बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? अच्छा भी बच्चों, आज हमने करनी है 1.9 एक्सरसाइज और इसमें जो काम हमने करना है वो है ऑपरेशंस ऑन सेट्स। हमने जो सेट पढ़े हैं 1.8 में, उन सेटों के ऊपर कुछ काम करने होते हैं, उनको हम ऑपरेशंस कहते हैं। मसलन जो पहला काम हमने करना है ना, वो होता है यूनियन ऑफ सेट्स। अगर हमारे पास 2 3 4 जितने भी सेट हैं और उनका यूनियन मालूम करने के लिए कहा जाता है, तो यूनियन में बड़ा आसान है कि सबको इकट्ठा कर देते हैं, सारी चीज़ों को इकट्ठा कर दें। आपकी क्लास के अगर 7 क्लास का ए सेक्शन भी है, बी भी है, सी भी है, तो सारे सेक्शंस को इकट्ठा कर दें, एक बड़े हॉल में बिठा दें, तो यूनियन हो जाता है। इंटरसेक्शन जो है ना, इसको हम कहते हैं कॉमन चीज़ें, वो चीज़ें जो दोनों सेटों में मौजूद होती हैं। सेट ए में भी हो, सेट बी के अंदर भी वो मौजूद हो, तो उसको इंटरसेक्शन कहते हैं। अभी ये मैं तफसीलन बताऊंगा आपको, जब सवाल करा रहा हूँगा ना, ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। अभी जस्ट आइडिया ले रहे हैं, फिर हम सवाल पे चलते हैं। तीसरा जो काम हमने करना है वो है डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करवाना, ए सेट में से बी को निकाल देना, बी में से ए को निकाल देना। तो ये भी काम होगा, आगे हम करते हैं। और एक यहाँ पे आएगा यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट असल में होता है जो सबसे बड़ा सेट होता है। कोई भी जो सवाल हमें दिया जाता है, उस सवाल में जो सबसे बड़ा सेट होगा, एक एक तो ये इसकी पहचान है। और दूसरी पहचान ये होती है कि ये जो सेट होता है यूनिवर्सल वाला, उसमें बाकी सारे सेटों के अराकीन उसमें मौजूद होते हैं, एलिमेंट्स सारे के सारे उसमें मौजूद होते हैं। ये अब्बा जान होते हैं किसी घर के जो बड़े होते हैं ना, अब्बा जान, बाकी सारे उनके हिसाब से बने होते हैं। और नंबर 5 हमने लेना है कम्प्लीमेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और कम्प्लीमेंट के लिए ना, किसी सेट का अगर कम्प्लीमेंट लेना है, फॉर एग्जांपल ए सेट का कम्प्लीमेंट, तो उसके ऊपर सी लिख देते हैं। अभी यहाँ पे सी लिखा हुआ है, कई जगहों पे हाली जस्ट डैश लगा देते हैं, ए के ऊपर ऐसे डैश लगा देते हैं। तो ये दोनों चीज़ें कम्प्लीमेंट को शो कराती हैं। और कम्प्लीमेंट का फार्मूला है, कम्प्लीमेंट के लिए हम यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को माइनस कराते हैं जिसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। ए का कॉम्प्लीमेंट लेना है तो यूनिवर्सल में से ए को माइनस, बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है तो यूनिवर्सल में से बी को माइनस। तो ऑलवेज यूनिवर्सल को शुरू में रखना है और दूसरे को आगे रखना है और उनको माइनस करा देना है। चलें, अब एक्सरसाइज शुरू कर लेते हैं। बाकी सारी चीज़ें अब एक्सप्लेन हो जाएंगी कि कैसे काम करते हैं। 1.9 में देखें, जो पहला सवाल है ना, उसने कहा है फाइंड यूनियन मालूम करें। तो यूनियन मैंने अभी बताया ना कि जिसमें सबको हम इकट्ठा करते हैं। अब सवाल करते कैसे हैं वो ज़रा एक दफ़ा देख लें, स्टेप्स बनाने, क्योंकि वैसे तो हमें बड़ा आसान लगता है, लेकिन ये इसके अंदर यही होता है, अगर आपके स्टेप अच्छे हैं तो आपको नंबर अच्छे मिलते हैं। देखें, सवाल में ए के अंदर, ए सेट के अंदर एलिमेंट्स लिखे हुए हैं 1 4 7 10 13, और बी में लिखा हुआ है 2 3 5 8 9। ठीक हो गया। अब हमें इनका यूनियन करना है। देखें स्टेप कैसे बनेगा, ज़रा मैं आपको दिखाता हूँ। आपने लिखना है ए, आगे यू लिखना है, फिर आगे बी लिखना है, ए यूनियन बी। ठीक है, ऐसे होता है। और फिर आगे बराबर का निशान लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। अब चूंकि देखें ए सेट पहले है ना, तो ए सेट के जो चीज़ें हैं उसको पहले हम लिखेंगे, यानी 1 4 7 10 और 13, कॉमास बीच में लगाते जाएंगे। तो ये ए सेट लिख लिया। आगे यू है तो हमें यहाँ पे यू लिखना है। फिर आगे जो बी सेट है उसके अराकीन को लिख लें, उसके एलिमेंट्स जो हैं 2 3 5 8 और 9। पहला स्टेप हमारा ये होता है कि पहले हम ए यूनियन बी और फिर आगे ए, फिर यू, फिर आगे बी लिखते हैं। अब हमने इनको अगले स्टेप में बराबर का निशान लगाएं, अगले स्टेप में सबको इकट्ठा कर देना है। तो अगर आपकी तरतीब भी लग जाए तो अच्छी बात है। देखें 1, इधर से 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे करके तरतीब 1 2 3 4। अब 4 के बाद क्या है? 5 है, बिल्कुल है। 6 नहीं है तो हम आगे 5 लिखेंगे, 6 नहीं है, 7 लिखेंगे, 7 देखें ना है, फिर 8 भी है हमारे पास, फिर 9 भी है। ठीक है, 9 के बाद ये 10 भी है, 10 को लिख लें, और 10 के बाद आगे 13 सिर्फ रह रहा है। तो ऐसे करके सबको लिख देना है। बस एक चीज़ याद रखनी है कि कोई एक एलिमेंट एक से ज़्यादा दफ़ा नहीं आना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, यहाँ पे कोई था जो एक जैसा हो, वैसे वो कोई है नहीं है यहाँ पे। कोई होता ना एक, फॉर एग्ज़ाम्पल 10 इधर है तो 10 इधर भी होता, तो हमने 10 को एक ही दफ़ा लिखना था, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। ठीक है ना। तो कोई एलिमेंट जो है एक से ज़्यादा दफ़ा उसे रिपीट नहीं करना, वरना वो सवाल गलत हो जाता है।
ये दूसरा पार्ट है, यहाँ पे भी हमें यूनियन लेना है। देखिए मैंने स्टेप बना दिए हैं, सी के जो एलिमेंट्स हैं वो सारे लिखे हुए हैं, डी के लिखे हुए हैं। तो हमने पहला स्टेप यही करना होता है, सी यूनियन डी। तो सी को सारे को लिखेंगे, यू लिखेंगे और आगे डी लिख देंगे। अब इनको हमने इकट्ठा करना है। सो ज़ीरो, अब देखें यहाँ ज़ीरो रिपीट हो रहा है, इधर भी ज़ीरो है, इधर भी ज़ीरो है। तो हमने ज़ीरो को एक ही दफ़ा लिखना है, दो दफ़ा नहीं लिखना। ज़ीरो के बाद वन, अब देखें 0 1 2 3 4, ये तो सीधा सारा सारा है ना, ज़ीरो तरतीब भी लग जाएगी 1 2 3 4। अब 4 तक तो आ गए। अब आगे ये इसके पास 6 है, उसके बाद भी 6 है, तो चलो जी 6 आ गया। फिर 6 के बाद 8 आना है, 8 के बाद ये 10 भी है। तो देखें तरतीब भी लग गई। और उस तरह से यहाँ पे चीज़ें देखें रिपीट हो रही थी, लेकिन हमने उनको एक एक दफ़ा ही लिखना है। ठीक हो गया। थर्ड वाले पे आ जाते हैं। ई में है ए बी सी, ये छोटी ए बी सी है, ठीक है, स्मॉल लेटर्स हैं ए बी सी के। और एफ़ के अंदर वो ए ई आई ओ यू है, ये जो वावल्स होते हैं हमारे, ठीक है ना। तो ये सारे हैं, तो इनको भी वैसे ही करना है। ई यूनियन एफ़ लिखेंगे, फिर सारा सेट ई का, फिर यू, फिर जो है एफ़ का, और इन दोनों को इकट्ठा कर लेना है। ए बी सी डी ई वो हमने लिख लिया। अब ई के अलावा आगे क्या है, ए और ई तो आ चुका है ना। अब आई ओ यू वो हम लिख देंगे, तो ऐसे तरतीब लग जाएगी। और 4 वाला पार्ट भी देख लें, तो जी सेट दिया हुआ है, जी में 1 2 3, जो डॉट डॉट लगे होते हैं ना, उसका मतलब होता है आगे ये चलता जा रहा है। 1 2 3 है, फिर 4 5 6 7 8 9 और फिर 10। तो 10 जो है इसका एंड है। तो 1 से लेकर 10 तक ये एलिमेंट्स हैं। एच में 0 1 2 3 4, लेकिन 4 के बाद 5 नहीं है, 6 है, 7 नहीं है। तो बहरहाल जैसे भी ये लिखा हुआ है, तो हमें इनका यूनियन करना है। मेथड वही होगा, जी यूनियन एच लिखेंगे। जी पहले है तो जी का पहला लिखें, यू है तो यू लिखें, आगे एच है तो एच लिखें। अब इन सबको इकट्ठा करना है। तो ये पहली बात तो ये ना 1 से लेकर 10 तक तो ये सारे हैं, ठीक है। फिर ये कहाँ से शुरू हो रहा है, ये 0 से शुरू हो रहा है, तो 0 भी तो आना है। 0 पहले होता है, 0 पहले लिखें। तो 0 के बाद 1 2 3 4 और ये 10 तक। तो 0 के बाद 1 2 3, और इसका मतलब ये चली जा रहा है, कहाँ तक जाएगा 10, और 10 के बाद भी कोई नहीं है, तो इसने 10 तक ही जाना है। तो एंड इसका क्या होगा 10, लेकिन 0 से शुरू होके। तो ये इनका यूनियन हो गया। चले अब क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं, उससे भी आसान है यूनियन से। इसको हम कहते हैं इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन में जो एक जैसी चीज़ें होती हैं वो हमें आंसर देना होता है। तो पहला जो है पार्ट, उसमें एस है। एस के अंदर देखें उसने कुछ स्पेलिंग लिखे हुए हैं, स्टूडेंट, स्टूडेंट के स्पेलिंग लिखे हुए हैं। अब यहाँ देखें उसने एक मिस्टेक की हुई है, मे बी आपकी बुक में ना हो जब आपको बुक मिले, लेकिन अभी जो नेट पे किताब है उसमें उसने ऐसे लिखा हुआ है STUDENT। टी को उसने 2 दफ़ा लिख दिया। तो किसी भी सेट में एक एलिमेंट एक से ज़्यादा दफ़ा नहीं आना चाहिए। तो ये जो है ना बीच में, ये गलत है, इसको नहीं लिखना चाहिए, बस एन तक लिखना चाहिए, ये फिर सही सेट बनता है। तो जो दूसरा सेट है कैपिटल टी वाला, उसमें टीचर के स्पेलिंग हैं TEACHER। अब देखिए ई जो है ई पहले से आ चुका है, तो इसलिए दोबारा नहीं लिखते। तो इस तरह से ये स्पेलिंग बने हुए हैं। तो आपने इनका चूँकि इंटरसेक्शन करना है, तो इंटरसेक्शन उल्टा यू होता है, ठीक है ना। हाली ऐसे करेंगे तो ये यूनियन है, लेकिन आप उसको ऐसे ऊपर से लाएंगे तो ये क्या हो जाता है, इंटरसेक्शन। तो ये इंटरसेक्शन की अलामत है। तो हम वैसे ही लिखेंगे एस इंटरसेक्शन टी। तो चूंकि एस पहले है, एस वाले सेट को पहले लिखें, आगे इंटरसेक्शन है, फिर उसके बाद टी है, तो टी वाले सारे सेट को लिख दें। अब बस गौर से देख लें कि क्या चीज़ एक जैसी है। एस इधर है तो इधर नहीं है, ठीक है, वो नहीं लेना। टी इधर है तो इधर भी है, तो वो हमें ज़रूर लिखना चाहिए। यू नहीं है इधर, डी नहीं है, ई है बिल्कुल। ई जो है देखें दोनों तरफ है, इधर भी है इधर भी है, और ए इधर नहीं है, तो बस ठीक है, बाकी सारे पूरे हो गए। तो ये हमारे आ जाएंगे इसका इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन में आंसर छोटा होता है क्योंकि थोड़ी चीज़ें होती हैं। यू सेट है 0 -1 -2 -3, वी में है 0 1 2 3, तो वैसे लिखेंगे यू इंटरसेक्शन वी, वो सारा लिख लिया। अब बस गौर कर लें कि कौन सी चीज़ एक जैसी है। 0 एंड 0 दोनों तरफ आ रहा है। ये देखें ये माइनस के हैं 1 2 3, ये प्लस के हैं, जिनके साथ कुछ नहीं लिखा होता ये प्लस के होते हैं। तो ये एक जैसे नहीं है, ठीक है ना, वो डिफरेंट है, ये माइनस का है वो प्लस का है। तो बस 0 ही इनमें एक जैसा है, तो ये इनका इंटरसेक्शन हो गया। आगे चलें थर्ड वाले में। W में 2 3 5 7 11 13 है, ये हमारे वो प्राइम नंबर्स हैं, और X के अंदर 0 2 4 6 8 जो भी है। तो वो सारा वैसे ही देखें स्टेप बनाया, और अब गौर कर लेंगे इनमें क्या चीज़ एक जैसी है। 2 इधर भी है 2 इधर भी है, लिख दें। 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं, आगे शायद कोई भी नहीं है।
आगे कोई कॉमन नहीं है, तो सिर्फ 2 ही इनका कॉमन आ जाना है, तो ये इनका इंटरसेक्शन हो गया। नंबर 4 पे चलते हैं। y वाले में है 0, 5, 10 और z में है 0, 1, 2, 3, ये सारा ही है। ठीक है, तो अब इनका इंटरसेक्शन क्या होगा? अब देखें ना, ये 0 से लेके सारे नंबर्स हैं और इसमें 0, 5, 10 है। तो चूंकि ये जो नंबर्स हैं इनको गौर करें तो ये सारे के सारे यहाँ मौजूद हैं। 0 देखें इधर मौजूद है, 0 लिख लेना चाहिए। 5 इसकी लाइन में आएगा क्योंकि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये पूरी गिनती है, तो उस गिनती में ये 5 भी आता होगा, 10 भी आता होगा, 15 भी, 20 भी, तो ये सारे के सारे यहाँ मौजूद हैं क्योंकि डॉट डॉट का मतलब ये है कि ये बहुत करोड़ों अरबों तक जाता है। ठीक है ना, तो ये सारे आ जाएंगे, तो ये इनका कॉमन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कहता है जी इफ़ n जो सेट है ना हमारा वो है 1, 2, 3, ये भी ज़ाहिर सारी पूरी गिनती है, लेकिन जो w है वो 0 से शुरू हो रहा है, 0, 1, 2। ये अगर आपको याद हो तो ये हमारे नेचुरल नंबर्स हैं, n का मतलब नेचुरल नंबर्स, और नेचुरल 1 से शुरू होते हैं, ये हमें वैसे भी ज़ुबानी याद होने चाहिए। और w होल नंबर्स हैं, होल नंबर 0 से शुरू होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4। अब इन दोनों का हमें क्या करना है? उसने कहा है यूनियन भी करें और इंटरसेक्शन भी करें। तो हम पहले यूनियन करेंगे, हमने दोनों समझ लिए, हमने तरीका तो हमें दोनों का आता है ना। तो n यूनियन w लिखेंगे, पहले n लिखेंगे, u फिर आगे w। अब गौर कर लें, सबको इकट्ठा करना है, तो क्या ख्याल है? ये जो 1, 2, 3, 4 ये वाले हैं सारे, वो सारे इधर भी तो मौजूद है। ठीक है, तो ये जो सेट है जिसमें 0 भी आ रहा है, यूनियन है ना, तो यूनियन में सारे आने हैं, 0 भी आना है, 1 भी आना है, 2 भी आना है, 3 भी आना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं रिपीट हो रही हैं, तो फिर बस यही कुछ ही आ जाएगा दोबारा से, क्योंकि इनके अलावा तो कुछ है ही नहीं है इधर, तो ये यूनियन हो जाएगा। और इंटरसेक्शन जब करना है तो एक दफ़ा स्टेप ये बना लेना है और अब देखना है क्या कॉमन है, कौन सी चीज़ है जो उधर भी मौजूद है उधर भी मौजूद है। 0 इधर है तो इधर नहीं है, 0 नहीं लिखेंगे। 1 दोनों तरफ मौजूद है, 2 दोनों तरफ मौजूद है, 3 दोनों तरफ मौजूद है, इधर भी है तो इधर भी है, 2 के बाद 3 ही आना है, तो इसका मतलब आगे सारे जो हैं वो इधर भी होंगे उधर भी होंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इनका इंटरसेक्शन हो जाएगा। और ये गौर करें ये कौन सा सेट बन रहा है? ये हमारा नेचुरल नंबर्स बन रहा है। और ये कौन सा आंसर आ रहा था? ये हमारा W वाला आंसर आ रहा था, ऐसे भी उसको बता सकते हैं। 4 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ़ ई हमारे होते हैं इवन नंबर्स, इवन नंबर में 0 को भी ले लेते हैं, 0, 2, 4, 6, और ज़ाहिर ये भी लाखों करोड़ों तक जाएगा। और ओ जो है वो हमारा ऑड नंबर होते हैं, 1, 3, 5, जो 2 के पहाड़े में नहीं आते। ठीक हो गया, तो इनका भी वही करना है, एक दफ़ा यूनियन एक दफ़ा इंटरसेक्शन। तो पहले यूनियन के लिए स्टेप बनाएंगे, ई को सारा लिखेंगे, यू लिखेंगे, आगे ओ लिखेंगे। अब सबको चूंकि इकट्ठा करना है ना, तो देखें 0 के बाद ये 1 मौजूद है, 1 के बाद ये 2 है, 2 के बाद ये 3 है, 4, 5, ये नहीं कि सारी पूरी गिनती बन जाती है ये। तो इसको डॉटेड डॉटेड ऐसे करा के शो करा दें, क्योंकि इवन और ऑड दोनों को इकट्ठा करें तो पूरी गिनती बन जाती है। ये होल नंबर्स बन गए हैं, सारे आ जाएंगे, तो ये यूनियन में हो गया। और जब इंटरसेक्शन करनी है तो इंटरसेक्शन खाली आएगा। क्यों भला? क्योंकि ये इवन है ये ऑड है, तो ये तो एक जैसे हैं ही नहीं है, 1 इधर है तो इधर नहीं है, 0 इधर है तो उधर नहीं है, 2 इधर है तो इधर नहीं है। तो ये फिर क्या होगा? एम्प्टी सेट होगा, खाली। कोई भी चीज़ इनमें इवन और ऑड में कॉमन नहीं होती। ठीक हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं। पी जो सेट है वो प्राइम नंबर्स का है, तो प्राइम नंबर जो है ये याद हो जाने चाहिए। प्राइम नंबर 2 से शुरू हो जाते हैं, ये मैंने आगे लिखा है, उसका बनाया है। 2 के बाद 3 आता है, फिर 5 आता है। ये वही नंबर्स हैं जो अपने ही सिर्फ टेबल में आते हैं, किसी और के पहाड़े में नहीं आते। 7 है, 11 है, एंड सो ऑन, बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है ना। अब देखना 11 को आप सपोज करें तो 11 आता है किसी और के टेबल में, 2 के, 3 के, 4 के, 5 के, किसी में भी नहीं आता, इसलिए इनको प्राइम नंबर कहते हैं। और दूसरा जो है ये कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट उसका उल्टा है प्राइम का, कि ये वो नंबर होते हैं जो किसी के टेबल में ज़रूर आते हैं। तो ये आप 4 से शुरू करेंगे, क्योंकि 4 देखें 2 के पहाड़े में आ जाता है। उसके बाद 5 नहीं होगा, 6 2 के पहाड़े में, 3 के पहाड़े में, 7 8 होएगा, 8 भी 2 के 4 के टेबल में आता है, फिर 9 है 3 के टेबल में, एंड सो ऑन। ये भी ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये हमें अपने सेट्स का पता चल गया कि प्राइम कौन से हैं और कंपोजिट कौन से हैं। अब इन दोनों का काम फिर वही है, एक दफ़ा यूनियन करना है, एक दफ़ा इंटरसेक्शन करना है। तो देखें हम लिखेंगे P यूनियन C, प्राइम को लिखा, यूनियन आगे से कंपोजिट को लिखा। अब इनको इकट्ठा करना है, तो फिर वही बात है, 2 3 4 5
6 7 इधर होना है क्योंकि 7 ही हमारा प्राइम नंबर है। यानी ये पूरी गिनती बन जानी है 2 से शुरू होकर, सिर्फ 0 और 1 नहीं आना, ठीक है। वो ना ही प्राइम होते हैं ना कंपोजिट होते हैं। तो पूरी गिनती 2 3 4 5 फिर डॉट डॉट, ठीक है ना, सारी गिनती। और जो इंटरसेक्शन है कॉमन क्या है इसमें और इसमें, ये फिर वही इवन ऑड की तरह ये एक दूसरे के उल्ट हैं। प्राइम वो होते हैं जो किसी के टेबल में नहीं आते और ये किसी के टेबल में आते हैं। तो फिर ये और चीज़ है, ये और चीज़ है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। देख लें 2 इधर है तो इधर नहीं है, एंड सो ऑन। तो ये भी खाली सेट आना है। सही हो गया। अब जी क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। इसमें देखें यूनिवर्सल सेट आ गया 1 2 3 अप टू 10 तक। एक्स के अंदर ये नंबर हैं, वाई के अंदर ये हैं, जेड के अंदर ये हैं। अब देखें यहीं से आपको यूनिवर्सल का पता चल रहा है। यूनिवर्सल सबसे बड़ा सेट है 1 से लेकर 10 तक, बाकी छोटे हैं। लेकिन और दूसरी बात ये कि एक्स के, वाई के, जेड के सब के अराकीन उसमें मौजूद है। 8 देखें यहाँ होगा, 4 यहाँ होगा, 9 इधर होगा, 10 इधर होगा। तो ये इसलिए इसको यूनिवर्सल कहते हैं। अब करना क्या है, यहाँ फाइंड करना है एक्स का सी, यानी एक्स का कम्प्लीमेंट। तो मैंने आपको फार्मूला बताया था, जिसका भी कॉम्प्लीमेंट लेना है उसको यूनिवर्सल में से माइनस कराते हैं, u माइनस एक्स, ये इसको लिखा जाता है। अब उसी तरह से लिखेंगे, पहले u है ना तो u सारा लिख दें, आगे माइनस है माइनस लिखें, आगे x है x लिख दें। अब जैसे आम माइनस होती है ना वैसे ही माइनस, यानी कि जो एक जैसे होंगे वो कटवा देंगे। 0 इधर है तो इधर तो नहीं है, वो तो कटेगा ही नहीं ना, ठीक है। उसके बाद क्या कटेगा 3, तो देखेंगे 3 यहाँ से काट दें। 6 जो है डेफिनेटली इधर 6 होना है क्योंकि ये पूरी गिनती है 10 तक, तो 6 के साथ 6 भी कट जाएगा, और 9 भी इधर मौजूद होना है तो 9 के साथ 9 भी कट जाएगा। तो अब असल बात अब याद रखने वाली है कि जो बाकी बचेगा वो लिखना है। कहाँ बाकी बचेगा, इधर नहीं, अगले में नहीं, इधर पहले वाले में। जो शुरू वाला होता है उसमें जो बाकी बचता है वो लिखते हैं। क्या बचा है बाकी, 1 बाकी बचा है, 2, ठीक है। अब 3 कट गया है, 4 5 6 कट गया है, 7 8 9 कट गया है, तो फिर 10। तो ये हमारा क्या बन गया, एक्स का कॉम्प्लीमेंट। अभी और प्रैक्टिस कर लेते हैं। y का कॉम्प्लीमेंट भी उसने कहा हुआ है, तो फिर वही u में से y को माइनस कराना है। u सारा लिखें, आगे y को लिखें, फिर इनको कटवाएं, माइनस करवाएं। 0 तो नहीं कट सकता, 4 इधर डेफिनेटली 4 मौजूद है, 8 इधर डेफिनेटली 8 मौजूद है। तो बाकी जो रह गए यहाँ पे उनको लिख देना है वो आंसर। तो 1 2 3 ये रह गए हैं ना, 4 कट गया, 5 6 7 8 कट गया, 9 और 10। तो ये हमारा क्या बन गया, y का कॉम्प्लीमेंट बन गया। सही हो गया बिल्कुल। अब इसी तरह से z का भी कॉम्प्लीमेंट उसने कहा हुआ है, वो हम कर लेते हैं। u माइनस जी, u लिखा z। अब ये कटने हैं, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 और 10, ये सारे कटने हैं। तो बाकी जो यहाँ बचेगा ये सारे 10 तक है ना, तो 1 3, अच्छा 3 के बाद 4 कट गया हुआ है, 5 6 कट गया हुआ है, 7 8 कट गया हुआ है, 9 और 10 भी कट गया। तो ये देखें आ गया, सही है। और ये भी सॉरी ये 10 तक जाती हैं रकमें, मैंने वो आगे लिखा नहीं है। अच्छा जी, तो अब क्या है हमारे पास कि ये भी अब देखें यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट कह रहा है, तो यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल में से ही u को माइनस कराएंगे, u में से u माइनस, ठीक है। तो पूरा u लिखें, माइनस आगे u लिखें। आप चूंकि बिल्कुल सेम है ना तो उनकी हर चीज़ कट जानी है, हर चीज़, क्योंकि बिल्कुल एक जैसे हैं। तो जब हर चीज़ कट जाएगी तो पीछे यहाँ कुछ भी बाकी नहीं बचना, तो फिर वो क्या होएगा, खाली सेट आएगा। लो जी लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे क्या है जी, x दिया हुआ है, y दिया हुआ है और z दिया हुआ है। 3 सेट है हमारे पास। और यहाँ देखें जो फाइंड करना है ना वो यू इस तरह से है, x डैश, ये स्लैश है और y है। अब ये जो स्लैश होती है ना, ये भी याद रख लें कि ये माइनस की ही अलामत है, माइनस करने के लिए ही इसको यूज़ किया जाता है। तो जब भी ये आए आपने ये समझना है कि x में से y को निकालना है, माइनस करवाना है। तो हमने ये बना लेना है x माइनस वाई। अब बाकी काम वही है सारा, x की जगह पूरा सेट लिखें x वाला, और y की जगह y का पूरा सेट लिख दें। अब फिर वही माइनस कराना है, देखें क्या कॉमन है, उनको कटवाएं। तो 0 नहीं है ना कॉमन, ठीक है, 2 कॉमन है, 2 को कटवा दें। 6 नहीं कट रहा, 9 नहीं कट रहा, 10 नहीं कट रहा। तो अब आंसर क्या लिखना है, आंसर वही लिखना है जो पहले सेट में बचेगा। ये अहम बात है, जो पहले सेट में बचे वो आंसर होता है। ये मैं बार बार आपको कह रहा हूँ। अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं, वो इसमें जो बच रहा होता है वो भी लिख देते हैं। ये नहीं करना, फर्स्ट में जो बचेगा बस वो लिखना है।
आगे चलें, y/z है तो y में से z माइनस कराना है, y को लिखें, z को लिखें, फिर देखें जो एक जैसा है कटवा दें 1 1, फिर ये 3 3, फिर ये 5 और 5 कट गया तो क्या बच गया 2 और 4। देखें कितना आसान हो गया, 2 और 4 बाकी बच गया। आगे चलें जी, अब आगे क्या है x डैश y z है तो x माइनस z करेंगे, x को लिखेंगे, आगे z को लिखेंगे। तो देखें क्या कॉमन है, ये तो कुछ भी लग नहीं रहा, 0 2 6 9 कुछ भी नहीं कट रहा। तो जब कुछ भी नहीं कट रहा तो ये सारे के सारे बच गए ना, तो जब सारे ही बच गए तो फिर सारे ही आ जाएंगे, ठीक है ना। तो वही सारे का सारा दोबारा आ जाएगा। फिर z/y है तो z में से y को माइनस कराना है, z लिखें, y लिखें। अब देखें ये 1 और 1 हैं एक जैसे, फिर ये 3 भी एक जैसा है, फिर ये 5 भी है, 7 रह गया क्योंकि 7 यहाँ पे नहीं है, तो वही जो 7 है वो बच गया है, ये आंसर हो गया। चलें जी, तो ये हमारी एक्सरसाइज डन हो गई। ठीक है, नेक्स्ट इंशाल्लाह अगली करते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर किया करें दूसरे बच्चों के साथ भी। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।